वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को निगल लिया। अब सोचो, कोई पैरासिटामॉल भी कासूर जैसे हाथी और आदमी को निगल जाएगा। इंद्र हाथी पर बैठे रहे, पर उनके हाथ में वज्र था। हाथी के भीतर ही वज्र मारा तो पेट फट गया और हाथी पर बैठे बैठे चले गए। अब सोचो, जिस जगह से हाथी निकल जाए, कौन माई का लाल ऐसा सर्जन है धरती पर जो इतनी जगह पर टांका लगा करके उसको फिर से ठीक कर देगा। वृत्रासुर ने समझ लिया अब तो हम मरेंगे, लेकिन वृत्रासुर ने मरते समय ऐसी स्थिति में भगवान का ध्यान किया। थोड़ी सी परेशानी हो जाए व्यक्ति को तो परेशानी के चक्कर में भगवान की कथा सुनना छोड़ देता। हल्का सा फीवर आ जाए, कुछ न हो तो गर्मी इतनी है सोते, गर्मी में कहाँ जाए बैठे। पर सोचो, जिसके पेट से हाथी निकल गया, क्या दर्द उसको नहीं हो रही होगी? थोड़ी उंगली को कट जाए तो बड़ी बेटा हो। पर उसने कहा मरना तो है ही है। भगवान ने मन लगा दिया, सीधा तार जोड़ दिया ठाकुर जी से और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने स्तुति किए, जिसे संक्षेप में चतुश्लोकी भागवत की समझ। वृत्रासुर कहता है, प्रभु अहम हरे तो पादक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेतासो पतेर्गुणास्ते दृणीतवा कर्म करो तुकाया। वृत्रासुर ने कहा, हे हरि, मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मैं प्रत्यक्ष आपका दर्शन कर सकूं, तो आपके जो भक्त हैं और उनके जो चरणों के भक्त हैं, मैं उनके चरणों का भक्त हो जाऊं तो मेरा कल्याण हो। मना स्मरे दास पतेर गुणास्ते वो असुपति, असुपति माने प्राणपति। हे प्राणपते, मेरा मन आपके गुण गणों का स्मरण करे, गणित वाणी आपके गुणों का कथन करे, आपका नाम ले और कर्म करो तुकाया, शरीर से आपका हम कर्म कर। हम आपका कैसे स्मरण करें? अजात पच्चाइव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्ता प्रियं प्रियेव प्रसुतं विखाणा मनोरविन्दाक्ष दिदृश्यते त्वाम्। अजात बच्चा आयु मातरं खगा, जिस प्रकार चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हुए चूगा लेने गए अपने माता पिता का निरंतर स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपका निरंतर स्मरण करूं। स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधाता, गौशाले में बंधा हुआ बछड़ा जैसे चरने गई हुई अपनी माता का निरंतर चिंतन करता है, माता के दुग्ध पर उसकी दृष्टि है, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि में आप हैं। प्रियम प्रेवभ्यसुतम विखाणा, जैसे परदेश में गए हुए पति का चिंतन सती स्त्री करती है, वैसे मैं आपका चिंतन करूं। मनोरविंदाक्ष दिदृश्यते त्वाम्, ओ अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपका उसी प्रकार से चिंतन। वृत्रासुर कहता, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै कांक्षी। भागवत का दैत्य स्तुति कर। आज बड़े बड़े महामंडलेश्वर मठाधीश कहलाने वाले इस दैत्य की कोटि में दिखे। दैत्य कहता है न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम। नाक पृष्ठ माने स्वर्ग का राज्य, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। न चपारमेष्ठ्यम, मुझे पारमेष्ठ्य नहीं चाहिए। परमेष्ठी नाम है ब्रह्मा का। पारमेष्ठ्यम ब्रह्म पदम इत्यर्थास्यात्, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, मुझे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनना नहीं है। मैं एक छत्र सम्राट बनना नहीं चाहता। न रसाधिपत्यम, मैं पाताल लोक का राज्य नहीं चाहता। न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोला समंजसत्वा विरहै कांक्षी, मैं आपकी विरह की अग्नि में निरंतर जला करूं। मुझे आपका विरह मिले, मुझे आपकी तड़पन मिले, मैं आपकी याद में तड़पता रहूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और चौथे श्लोक में तो हद कर दी। वृत्रासुर ने कहा महाराज ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, इस संसार चक्र में अपने कर्मों के द्वारा भटकते हुए मेरे को आपके भक्तों का साथ मिला। संसार चक्रे स्वकर्म भी भ्रमता मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम भूयात्। इस संसार चक्र में कर्मों के द्वारा भटकते हुए मेरे को आपके भक्तों का साथ मिले, यही इच्छा है। और त्वन्मायात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, जो आपकी माया में फंसे हुए हैं, आत्मजदार्गेषु, स्त्री पुत्र घर मकान दुकान आदि के पीछे मतवाले हैं, ऐसे संसारी लोगों का साथ मुझे भूल कर भी ना मिले। मुझे साथ मिले तो आपके भक्तों का। अब नाथ करी करुणा विलोकं देव जो बर मांगू। अब नाथ करी अब नाथ करी करुणा विलोकं देव जो बर मांगू। अब नाथ अब नाथ करी करुणा विलोकं देव जो बर मांगू। यही जोनी जन्मों कर्म बस ताराग पद अनुराग हूँ। अब जैसे बाल ने वरदान मांगा था, जय जोनि जन्मों कर्म बस ताराम पद अनुराग हूँ,
वैसे ही मुझे राम चरण रति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।